स्टूडेंट, आज हम मैथ्स में चैप्टर 7 मनी ट्रांजैक्शन करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने क्या सीखा था? एवरेज सीखा था चैप्टर 6 में, एवरेज निकालना। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? मनी ट्रांजैक्शन। हिंदी में से क्या कहते हैं? पैसों का लेन देन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 2 kg ऑफ ग्रेप्स कॉस्ट ₹90। 2 किलो अंगूर की कॉस्ट क्या है? 90 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ ग्रेप्स। तो आपको क्या बताना है? 5 किलो अंगूर हमें कितने में मिलेंगे। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। द प्राइस ऑफ 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज इक्वल टू 90 रुपीज़। सो द प्राइस ऑफ 5 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू 90/2 इंटू 5। 90/2 से क्या होगा? हमें 1 किलो का पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 90/2 इंटू 5। अब हम डिवाइड देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, बचा 1, 2 5 ज़ा 10। तो क्या आ गया ऊपर? 45 इंटू 5। अब 45 इंटू 5 क्या होगा? 225 रुपीज़। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे हम। डज द प्राइस ऑफ 5 kg ऑफ ग्रेप्स इक्वल टू 225 रुपीज़। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे। द कॉस्ट ऑफ 40 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज ₹1200। 40 मीटर कपड़ा हमें कितने में मिल रहा है? 1200 में। ठीक है, वॉट इज़ द कॉस्ट ऑफ 25 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। तो आपको क्या बताना है कि 25 मीटर क्लॉथ हमें कितने में मिलेगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे। कॉस्ट फॉर 40 मीटर्स क्लॉथ इक्वल 1200 रुपीज़। सो कॉस्ट फॉर 25 मीटर्स क्लॉथ इक्वल 1200/40 इंटू 25। ठीक है, 1200 इंटू 25 अपॉन में 40। तो 1 0 से 1 0 कट गई। 4 की टेबल से काटेंगे हम। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 0 की 0। ठीक है, इंटू 25 लिखा हुआ है। तो अब 30 में हम 25 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 750। ठीक है, आंसर। दस द कॉस्ट ऑफ 25 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज 750 रुपीज़। ठीक है, सेकेंड हम देखेंगे। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, प्रॉफिट मतलब लाभ, लॉस मतलब हानि। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट और लॉस बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान रखना है प्रॉफिट का फॉर्मूला और लॉस का फॉर्मूला। ठीक है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होती है? जिसमें हम माल बेचते हैं। और कॉस्ट प्राइस क्या होती है? जिसमें हमने माल खरीदा है। ठीक है, और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस इक्वल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसका उल्टा हो जाता है बिल्कुल लॉस में। तो हम फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है आपको? 1295 रुपीज़। ठीक है, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है? 2140 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपको दोनों की डिजिट कंपेयर करनी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करेंगे। सॉल्व करेंगे हम। सेलिंग प्राइस बड़ी है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो देयर इज प्रॉफिट। तो ये क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट का फॉर्मूला लगेंगे। प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें क्या दे रखी है? 2140 माइनस 1295। तो इक्वल क्या आएगा हमारा? 845 रुपीज़। ठीक है, आंसर। सो द प्रॉफिट इज
845 रुपीज़। हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 845 रुपीज़ का। ठीक है। सेकेंड हम देखेंगे, कॉस्ट प्राइस हमें कितनी दे रखी है? 2001 रुपीज़। एंड सेलिंग प्राइस हमें कितनी दे रखी है? 1989 रुपीज़। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम दोनों को कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे क्या है? कॉस्ट प्राइस बड़ी है, सेलिंग प्राइस छोटी है, तो इसका मतलब हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। तो हम लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस, सो देयर इज लॉस। लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे हम, लॉस इक्वल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमें क्या दे रखी है? 2001 माइनस सेलिंग प्राइस हमें कितनी दे रखी है? 1989। ठीक है। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 12 रुपीज़। तो हमें लॉस कितना हुआ है? 12 रुपीज़ का। यानी हमने ज़्यादा में ख़रीदा और कम में उसे बेचा। तो कितने का लॉस हुआ हमें? 12 रुपीज़ का। तो हम आंसर लिखेंगे, सो द लॉस इज़ 12 रुपीज़। ठीक है। थर्ड सम हम देखेंगे, कॉस्ट प्राइस हमें कितनी दे रखी है? 400 और सेलिंग प्राइस हमें कितनी दे रखी है? 522। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस बड़ी है, कॉस्ट प्राइस छोटी है, इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट हुआ है। तो हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो देयर इज प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे हम, प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है हमें? 522 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है? 400। माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 122 रुपीज़। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 122 रुपीज़ का। ठीक है। तो हम आंसर में लिख देंगे आंसर, सो द प्रॉफिट इज़ 122 रुपीज़। ठीक है। फोर्थ में हम देखेंगे, फोर्थ हमें क्या दे रखा है? कॉस्ट प्राइस हमें कितनी दे रखी है? 220 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस हमें कितनी दे रखी है? 215 रुपीज़। तो यहाँ पे बड़ा क्या है? कॉस्ट प्राइस बड़ी है, इसका मतलब हमें लॉस हुआ है। तो हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस, सो देयर इज लॉस। तो हम लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, लॉस इक्वल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमें कितनी दे रखी है? 220 माइनस सेलिंग प्राइस हमें कितनी दे रखी है? 215। माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 5 रुपीज़। तो हमें लॉस कितने का हुआ? 5 रुपीज़ का। हम आंसर लिखेंगे, सो द लॉस इज़ 5 रुपीज़। फोर्थ सम हमें क्या दे रखा है? कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द सेलिंग प्राइस। ठीक है। यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस बतानी है। ठीक है। यहाँ आपको कॉस्ट प्राइस दे रखी है टेबल में, प्रॉफिट दे रखा है, लॉस दे रखा है। आपको क्या बताना है? सेलिंग प्राइस बताना है। तो सेलिंग प्राइस का सबसे पहले आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद रख लेना, सेलिंग प्राइस इक्वल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस में हम प्लस कर देंगे और सेलिंग प्राइस इक्वल कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। जब लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस कर देंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट हमें क्या दे रखा है? 400 रुपीज़ और प्रॉफिट में हमें 70 रुपीज़ दे रखा है। तो हमें सेलिंग प्राइस में क्या करना है? इन दोनों को जोड़ देंगे, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट जुड़ जाएगा। तो क्या आएगा? सेलिंग प्राइस हमारा 470 रुपीज़। ठीक है। सेकेंड में हम देखेंगे 275 रुपीज़ दे रखे हैं और प्रॉफिट में 25 रुपीज़ हुआ है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो प्लस करने पे क्या आएगा? 300 रुपीज़ सेलिंग प्राइस। ठीक है। थर्ड में हमें क्या दे रखा है? 170 रुपीज़। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? लॉस दे रखा है 5 रुपीज़ का। ठीक है। तो लॉस में हम क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस कर देते। तो 170 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 165। यही हमारी सेलिंग प्राइस है। फोर्थ में हम देखेंगे 38 रुपीज़ दे रखा है और यहाँ पे कितना दे रखा है? 2 रुपीज़ का लॉस दे रखा है।
तो 38 में से हम 2 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 36 रुपीज़। ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। नेक्स्ट सम हमें क्या दे रखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग द कॉस्ट प्राइस। पहले हमने टेबल में क्या निकाली थी, सेलिंग प्राइस निकाली थी। इस टेबल में हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, लॉस दे रखा है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस इक्वल सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, ठीक है। प्रॉफिट माइनस होएगा और लॉस प्लस होएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमें सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है 680 रुपीज़, और लॉस कितना दे रखा है 30 रुपीज़ का। तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगी 710 रुपीज़, ठीक है। सेकेंड में हमें क्या दे रखा है 82 रुपीज़ दे रखे हैं, और लॉस कितना दे रखा है 15 रुपीज़ का। तो 82 प्लस 15 कॉस्ट कितनी हो जाएगी इसकी 97 रुपीज़, ठीक है। थर्ड हमें क्या दे रखा है 871 रुपीज़, और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट कितना दे रखा है 250 रुपीज़ का। तो प्रॉफिट क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 871 में से 250 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 621, ये कॉस्ट प्राइस है। फोर्थ में हम देखेंगे, फोर्थ में हमें क्या दे रखा है 175 रुपीज़ दे रखा है, और प्रॉफिट कितने का दे रखा है 60 रुपीज़ का। तो हम माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 115 रुपीज़, ये क्या है कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। इस टेबल में हमने कॉस्ट प्राइस निकालना सीखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। यहाँ पे अब आपको सम आएंगे तो कैसे आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स वाले, ठीक है। तो हम फर्स्ट देखेंगे, बाय सेलिंग अ कबर्ड फॉर ₹2890 देयर वॉज अ लॉस ऑफ ₹150। एट वॉट प्राइस वॉज द कबर्ड बॉट। यहाँ समय आपसे क्या पूछ रहे हैं, एक कबर्ड की प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी है 2890 रुपीज़, और जिसमें हमें लॉस कितना हुआ है 150 का हुआ है। तो आपको ये बताना है कि आपने उस कबर्ड को कितने में ख़रीदा है, ठीक है, कितने में ख़रीदा है, आपको उसकी कॉस्ट प्राइस बतानी है। तो हम सॉल्व करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ अ कबर्ड इक्वल 2890 रुपीज़, लॉस ऑन सेलिंग अ कबर्ड इक्वल 150 रुपीज़। तो हमें कॉस्ट प्राइस बतानी है इसकी, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी 2890 रुपीज़, प्लस लॉस कितना है 150, तो हम प्लस 150 लिख देंगे। प्लस करने पर क्या आएगा 3040 रुपीज़, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 3040 रुपीज़, यानी इतने में हमने उस कबर्ड को ख़रीदा था। तो हम आंसर में लिखेंगे कबर्ड वॉज बॉट एट ₹3040 रुपीज़, ठीक है। सेकेंड सम हम देखेंगे, सेकेंड में हमें क्या दे रखा है, राजू बॉट अ टेबल फॉर ₹550 एंड एक्सपेंड ₹20 एज लेबर चार्ज। एट वॉट प्राइस शुड ही सेल द टेबल टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 190 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या किसकी बात हो रही है, राजू ने क्या एक टेबल खरीदी है, कितने में खरीदी उसने 550 रुपीज़ में, और उसमें एक्स्ट्रा खर्चा क्या किया उसने, लेबर चार्ज कितना दिया उसने 20 रुपीज़ का, यानी हमाली। तो आप और उसको प्रॉफिट कितना हुआ है 190 का, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, उसकी सेलिंग प्राइस बतानी, ठीक है, कि वो इस टेबल को कितने में बेचे। तो हम सॉल्व करेंगे, कॉस्ट ऑफ अ टेबल इक्वल 550 रुपीज़, लेबर चार्ज कितना दिया उसने 20 रुपीज़ का, तो ये इसके अंदर ही जुड़ जाएगा, ये इसके कॉस्ट में ही आ जाएगा। सो द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल मतलब असली उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 570 रुपीज़। अब हम सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाएंगे,
सेलिंग प्राइस इक्वल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस हमें कितनी है 570, ठीक है, 570 प्लस प्रॉफिट कितना है हमारा 190 लिख दिया। अब प्लस करेंगे तो क्या आएगा 760 रुपीज़, ठीक है। तो हम आंसर में लिख देंगे राजू शुड सेल द टेबल फॉर 760 रुपीज़, यानी राजू ने टेबल कितने में बेची 760 रुपीज़ में, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज और द लॉस परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है और लॉस परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और लॉस में क्या होता है, लॉस परसेंटेज इक्वल लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट में ऊपर प्रॉफिट लिखाता है, लॉस में लॉस लिखाता है, बाकी नीचे दोनों में कॉस्ट प्राइस आता है, ठीक है, और इंटू 100 रहता है। अब हम यहाँ पे फर्स्ट सम देखेंगे। कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है 100 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है 120 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी 120 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, माइनस करने पर कितने का प्रॉफिट आया 20 रुपीज़ का। अब हम प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इक्वल प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ हमें यहाँ पे 20 का, कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी 100 इंटू 100। तो इस 100 से ये 100 कट जाएगा तो कितना आया 20, तो ये 20%। हमें प्रॉफिट का कितना है 20%, तो हम आंसर में लिख देंगे देयर इज़ 20% प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट प्राइस हमें कितनी दी है 1500 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है 1650 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है 1650 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है 1500, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 150 रुपीज़। ये हमें प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट परसेंट इक्वल प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना था हमारा 150 इंटू 100 और कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारी 1500, ठीक है। तो 10 से 10 गई और एक 10 से 10 गई, ठीक है, और ये 15 से 15 कट जाएगा तो क्या बचा हमारा 1 और ये 0। तो कितना आया आंसर 10 आया। तो हम आंसर में लिखेंगे देयर इज़ 10% प्रॉफिट, ठीक है। थर्ड हम देखेंगे, कॉस्ट प्राइस हमें कितनी दे रखी है 1500 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है 1440 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लॉस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो हम लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है 1500 माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है 1440, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 60 रुपीज़। तो ये हमें 60 रुपीज़ का लॉस हुआ। लॉस परसेंट इक्वल लॉस्ट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस कितना हुआ 60 इंटू 100, कॉस्ट प्राइस कितनी है 1500। दो जीरो से 2 जीरो गई। अब हम 15 की टेबल से काटेंगे। 15 वन जा 15, 15 फोर जा 60, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है 4%, ठीक है। तो हम आंसर में लिखेंगे सो देयर इज 4% लॉस, ठीक है। फोर्थ सम हम देखेंगे। कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है हमें 5000 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है 4050 रुपीज़,
ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे हम, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल, कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है 5000 माइनस सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है 4050, हमने लिख दिया। अब माइनस करने पर क्या आएगा 950 रुपीज़, ठीक है। 950 रुपीज़ का हमें क्या हुआ, लॉस हुआ है। अब लॉस परसेंट इक्वल लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस कितना है हमें 950, कॉस्ट प्राइस कितनी है 5000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई। अब 5 की टेबल से काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, बचा 4, 5 9 जा 45, तो हमने यहाँ 9 लिख दिया। तो कितना आया हमारा आंसर 19%। आंसर लिखेंगे हम, सो देयर इज 19% लॉस, ठीक है। हमें लॉस कितना हुआ 19% का, ठीक है। तो आज हमने इस चैप्टर में मनी ट्रांजैक्शन के सम समझे, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना सीखा, ठीक है।